students, whether we are audible now? We are waiting for your response. Hello, dear students, please confirm whether we are audible. Yes, आवाज आ गई. Yes आया. हाँ. So मैं डॉक्टर विकास सिंघल, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं कि आप सभी ने जुलाई 20 सेशंस में हमारे यहाँ एडमिशन्स लिया है. आज यहाँ पर मैं डॉक्टर विकास सिंघल, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, एंड मेरी कोलीग डॉक्टर अर्शिया हुसैन यहाँ पर साथ में हैं. हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा सर दूसरी किसी एक मीटिंग में व्यस्त हैं. अब वो जैसे वहाँ से फ्री होंगे तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे. तब तक मैं अपने जो साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे कंटिन्यू करें. जी मैम. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये इंडक्शन प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए रखा गया है जो जुलाई 2020 सेशन में इनरोल्ड हुए हैं हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, और साथ में हमारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि BCA, MCA, PGDCA, MP प्रोग्राम, उन सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ये इंडक्शन प्रोग्राम रखा है. और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी इग्नू से या दूसरे माध्यम से कोर्सेज कर रखे होंगे. तो उनके लिए ही आज ये इंडक्शन प्रोग्राम आप सबके लिए है. और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को हम लोग बताना चाहते हैं. जैसे आप सब लोगों ने इग्नू में एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने के बाद आपको अपनी एडमिशन कंफर्मेशन डिटेल्स जो होती है वो चेक करना होता है. उसको चेक करने के लिए हम इग्नू की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है. तो उस लिंक पे हम अपनी डिटेल्स चेक करते हैं, जैसे हमारा नेम, फादर नेम, और बाकी जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और इस तरह की डिटेल्स जो भी हमने प्रोवाइड कराई थी वो एज इट इज़ वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं. अगर किसी वजह से वो इंफॉर्मेशंस में कुछ चेंजेस है तो हमको अपने रीजनल सेंटर को बताना है और अपनी वो एरर ठीक करवा लेनी है. टाइम पे टाइमली हमको इन्फॉर्म करना है. दूसरा, इसके साथ एक और चीज़ है जो आप सब लोगों को एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप सब लोगों ने आई कार्ड डाउनलोड किया होगा. आइडेंटिटी कार्ड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए, और उस आइडेंटिटी कार्ड पे स्टूडेंट्स को 10 डिजिट इनरोलमेंट नंबर मिला है जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका. और इग्नू में इसी को हम रेफ़र करते हैं. इसी के हेल्प से हम अपनी आपकी स्टूडेंट डिटेल्स और बाकी चीज़ें ट्रैक की जाती है. तो हमको अपना इनरोलमेंट नंबर कहीं पे भी मेंशन जब करना है तो करेक्टली करना है किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे असाइनमेंट्स में या फिर और कुछ इस तरह की जो भी चीज़ें हम सबमिट करते हैं इग्नू में या हम क्वेरीज लिखते हैं, तो वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम ठीक से मेंशन करना है. आई कार्ड को हमको अपने साथ जब भी हम एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम देने जाए या दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर जाए तो हमको आई कार्ड अपना कैरी करना होता है हमारे साथ. इसके अलावा जो है, आप लोगों ने अब एडमिशन ले लिया. एडमिशन लेने के बाद फर्दर क्या प्रोसेस होता है तो उस चीज़ की बारे में भी हम लोगों को आपको बताना है. सबसे पहले इंडक्शन प्रोग्राम था जो आज आपका हो रहा है. इसके बाद आपके कुछ परसेंटेज ऑफ कोर्स कंपोनेंट जो होते हैं वो काउंसलिंग सेशन के माध्यम से पूरे किए जाते हैं. तो काउंसलिंग सेशंस लगाए जाते हैं, और काउंसलिंग सेशन इस बार हमारा वर्चुअल मोड में हो रहा है. ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस होगा. तो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस की इंफॉर्मेशन जो है आपको हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिलेगी, और कुछ स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी एकेडमिक काउंसलर्स और स्टडी सेंटर्स इन्फॉर्म कर रहे हैं काउंसलिंग सेशंस के लिए. और काउंसलिंग सेशंस जैसे हमारा गूगल मीट है, जूम है, इस तरह के वर्चुअल प्लेटफॉर्म से काउंसलिंग सेशन कंडक्ट किए जाएंगे.
तो काउंसलिंग सेशंस के अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस है वो आपको अभी डॉक्टर विकास सर बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर अर्शिया। सो मैं यहाँ पे मैम को थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जो काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग और ट्यूटरिंग, तो देर आर टू कंपोनेंट। तो काउंसलिंग और ट्यूटरिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, ट्यूटरिंग होता है कि जब हम पूरा कोर्स कवर कराते हैं। तो जब हम पूरा कोर्स, एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा कोर्स कवर करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्यूटरिंग, जो कि कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन में होता है। और काउंसलिंग का मतलब है कि काउंसलिंग में आपको घर से पढ़ के आना है। घर से कैसे पढ़ के आना है कि हम आपको जो स्टडी मटेरियल देते हैं, तो स्टडी मटेरियल हम आपको हार्ड कॉपी में देते हैं, और जो स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी में सेलेक्ट किए हैं, फी कंसेशन उसका लिए हैं, तो उनको हम सॉफ्ट कॉपी में वो डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हार्ड कॉपी में भी अपना स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया है, वो भी सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को क्या करना है कि सपोज उनको काउंसलिंग सेशन लगा यूनिट 1 और यूनिट 2, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को उन्हें पढ़ के आना है। पढ़ के आने के बाद जब आप हमारा स्टडी मटेरियल देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी एक मार्जिन छोड़ा होता है, राइट साइड में भी एक अच्छा खासा मार्जिन छोड़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई, मैंने उनसे पूछा कि ये मार्जिन क्यों छोड़ा हुआ, क्या आपको इसका रीज़न मालूम है? तो वो कहते हैं सर, सरकारी यूनिवर्सिटी है तो पैसे का वेस्टेज करते हैं, वरना यहाँ पे ज़्यादा आ सकता था। बट ऐसा कदापि नहीं है। वो जो मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है उसका एक रीजन है। क्या रीजन है कि जब आप उसे पढ़ते हैं, तो उस मार्जिन में जो आपके डाउट्स हैं वो आप वहीं के वहीं नोट कर लें। यदि डाउट नहीं भी है तो उसकी समरी आप नोट कर लीजिए, जो उसमें से आपको पॉइंट मिला, जो उसका जिस्ट है वो आप नोट कर लीजिए। और जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो आप वो डाउट अपने टीचर से, अपने काउंसलर से क्लैरिफाई करें, तो तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जब हमारे आप जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग जो होती है दैट इज ओनली फॉर 10%। 10% जो आपका पूरा कोर्स है उसका 10% पार्ट ही, यहाँ पे हम क्रेडिट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके जो भी कोर्स हैं, इग्नू ने वो मेजर किए हुए हैं। मतलब हम कहते हैं 8 क्रेडिट का कोर्स, 6 क्रेडिट का कोर्स, 4 क्रेडिट का कोर्स। 1 क्रेडिट मतलब क्या होता है, 30 आवर्स ऑफ स्टडी। मतलब यदि आपका 8 क्रेडिट का कोर्स है, तो वो आपको टोटल क्रेडिट कितने हो गए, 240। और 240 का 10% कितना हुआ, 24 आवर्स। दैट मीन्स आपके सिर्फ 24 आवर्स की काउंसलिंग होगी यदि आपका 8 क्रेडिट का कोर्स है। तो आपको 240 घंटे पढ़ना है, जिसमें से 24 घंटे काउंसलिंग से कवर होंगे। तो बचे हुए के लिए आपको क्या करना है, ओडीएल मोड में आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और अपने डाउट्स जो हैं वो सेंटर पे आके क्लियर करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा हम शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है प्रोग्राम गाइड। यदि किसी भी हम सपोज हमने कोई भी सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया या कोई भी हमने डिप्लोमा सेलेक्ट किया, तो हमारी एक प्रोग्राम गाइड होती है उसके लिए। वो प्रोग्राम गाइड हम आपको हार्ड कॉपी में भी भेजते हैं, बट यदि आपने सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट की है या आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी में आप ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रोग्राम गाइड में स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसके कौन कौन से कोर्स हैं, उन कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से उसमें यूनिट्स हैं, कितनी बुक्स आपको मिलेंगी, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, उसमें जो यूनिट्स हैं तो उन यूनिट्स के लिए आपको इवेल्यूएशन कैसा होगा, असाइनमेंट कितने % मार्क का होगा, एग्जाम्स कितने % मार्क का होगा, आपका सिस्टम क्या है, ग्रेड है या मार्क्स है, ये चीज़ उसमें लिखी होंगी। अब उसके बाद हम आते हैं स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल भी जैसे मैंने आपको बताया ई ज्ञान कोश साइट पे भी अवेलेबल है। और क्योंकि अभी जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना जो ये पीरियड चल रहा है, तो पोस्टल सर्विस या हम कहेंगे कि हार्ड कॉपी भेजने में डिले हो सकता है। तो यदि ऐसा, जैसा आप देख रहे हैं, एकेडमिक सेशन भी ऑलरेडी काफ़ी लेट चल रहा है, जो जुलाई का सेशन है उसकी अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। तो यदि ये डिले होता है तो भी हमने सभी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम किया हुआ है कि सभी लोग अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। बट यदि आप निश्चित रहें, यदि आपने हार्ड कॉपी सेलेक्ट किया है तो हार्ड कॉपी भी आपको भेजी जाएगी। बट तब तक, जब तक कि आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती, आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। सॉफ्ट कॉपी जब आप डाउनलोड करेंगे ई ज्ञान कोश साइट से, तो डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बुक्स नहीं है। यदि आप कहेंगे कि वो बुक्स है, बुक्स दे दीजिए, ये बुक्स नहीं है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का क्या मतलब है कि ये ऐसी फैकल्टी लिखती है जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है। जो बुक्स लिखी जाती है वो टीचर के यूज के लिए लिखी जाती हैं,
मगर जो सेल्फ स्टडी मटेरियल है वो स्टूडेंट के लिए लिखा जाता है। जो टीचर्स बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें मालूम है कि जब मेरे पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे किस स्टेप पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, तो वो स्टडी मटेरियल में अपने एक्सपीरियंस को लिखता है। वो लिखता है कि आपको यहाँ पे ये दिक्कत आएगी, वो सेल्फ एक्सरसाइज देगा, आप उसको सोल्व करेंगे, और वो सोल्व करने के बाद जितनी भी वो एक्सरसाइज होंगी उसके आंसर्स भी हम आखिर में देंगे। आखिर में आंसर क्यों लिखे रहते हैं? सजेस्टिव आंसर, जिससे कि क्लास में यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो सबको मालूम चल जाता है, टीचर बता देता है कि आर यू राइट और रॉन्ग। बट यहाँ पे जब आप घर पे पढ़ते हैं और सपोज आप रात को पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, आपके पास टीचर नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, और आप उस क्वेश्चन को पूछते हैं, आपको पता नहीं है कि आपने उसका आंसर दिया तो वो सही है या गलत, इसलिए हम आखिर में सजेस्टिव आंसर्स देते हैं कि आप उस आंसर्स को पढ़ के बाद में पढ़ के अपने आंसर को मिलाइए। मिलाने के बाद इफ़ यू आर राइट देन यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ बाई पुशिंग योर हैंड टू योर शोल्डर। बट यदि आपको लगता है गलत है तो निराश ना हो, आप पीछे से मिलाइए, दोबारा से चैप्टर को पढ़िए, दोबारा से समझिए मैं कहाँ गलत था, और इस तरह से आप में इम्प्रूवमेंट होगा। जो ये हमारा मटेरियल है ये ट्रिपल डिफाइंड होता है। इसको फैकल्टी लिखती है जो एक्सपर्ट्स है सब्जेक्ट में, उसके बाद इसकी लैंग्वेज चेक होती है, आर्टिस्ट और ग्राफिक्स इसके फिगर्स चेक करते हैं, और तब जाके ये आप तक मटेरियल पहुंचता है। और ये काफ़ी मतलब जो जितने भी डिस्टेंस कोर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। यदि आप सोचेंगे हम आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है जो ऑल ओवर इंडिया है, आप ये सोचिए जो विलेज में कोई स्टूडेंट दूर रूरल एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे यदि वो रूरल कन्वेंशनल मोड में पढ़ता है तो वहीं की जो फैकल्टी है वहाँ की फैकल्टी उनको पढ़ाएगी। बट इग्नू में बीइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको एक ये बेनिफिट है कि आप कहीं पे भी रहें ऑल ओवर इंडिया, बट आपको जो बेस्ट फैकल्टी है इंडिया की तो वो आपके मटेरियल को तैयार किया है, उसके लिए हमारा मटेरियल की विशेषता है। अब मटेरियल में काउंसलिंग की हमारी बात आ गई। काउंसलिंग के बाद हमारी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है इवेल्युएशन में वो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है असाइनमेंट्स जो इंटरनल होते हैं। इंटरनल का मतलब है कि वो आप घर बैठ के लिख सकते हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे? आप कहेंगे हमने तो भेजे ही नहीं क्वेश्चन पेपर। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स के लिए यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमने एक डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किया है इंडक्शन हैंडआउट, उसमें हमने लिंक दिए हुए हैं। तो हमने लिंक दिया है क्वेश्चन पेपर वेब सर्विसेज करके है, और वेब सर्विसेज इग्नू से आप अपने कोर्स कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका लेटेस्ट करंट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको रेस्पॉन्स लिखिए, पूरा A4 शीट पे लिखिए। A4 शीट पे लिखने के बाद आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर लगाइए। क्वेश्चन पेपर के बाद एक कवर पेज लगाइए, जो वो भी हमने एक सैंपल ऊपर दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। और ये सब करने के बाद क्योंकि अभी कोरोना पीरियड है तो हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन भी इग्नू ने दिया हुआ है। पहले क्या था कि आपको अपने असाइनमेंट जमा करने थे अपने स्टडी सेंटर पे। आज की डेट में आपको असाइनमेंट का क्या करना है, आपको सारे पेज का एक PDF तैयार करना है। ध्यान रहे कि PDF का जो साइज है वो 10 MB से कम हो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि साइज सर ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है तो गूगल पे डाल के आप उसको साइज रिड्यूस कर सकते हैं। फाइल जब आपकी 10 MB की आ जाएगी, फाइल की नेमिंग कर लें, आपका एनरोलमेंट नंबर डॉट कोड का नाम डाल दें जो कोर्स कोड है, और उसके बाद हमने एक गूगल लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि जो असाइनमेंट सबमिशन है दैट इज स्पेसिफिक टू रीजनल सेंटर। तो जो स्टूडेंट रीजनल सेंटर दिल्ली 1 में एनरोल्ड हैं वो स्टेप बाय स्टेप गूगल लिंक पर जाएं और एक एक करके अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। एक साथ एक से ज़्यादा असाइनमेंट नहीं लिए जाते। तो आप एक असाइनमेंट की एक फाइल बनाइए और आप उस साइट पर जाके 1 बाय 1 पूरी डिटेल भरेंगे, आपका प्रोग्राम कोड क्या है, आपका कोर्स कोड क्या है, आपका स्टडी सेंटर क्या है, तो वो सारी चीज़ करें। और जो ऑनलाइन पे जमा कर रहे हैं वो एक चीज़ और ध्यान रखें कि असाइनमेंट के कवर पेज में अपना इग्नू ID कार्ड की फोटोकॉपी भी लगाएं। हमने अपना डिटेल में इंस्ट्रक्शंस गूगल फॉर्म में दी हुई हैं, तो आप डिटेल में पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, जैसे हर पेज पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखें जिससे कि आपकी अपनी हैंड राइटिंग हो, किसी का कॉपी ना करें। ये सारी चीज़ें उसमें हमने डिटेल में लिखी हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट के मार्क्स कहाँ देख सकते हैं? तो ये स्टूडेंट के जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इग्नू की जो वेबसाइट है उस पर दो चीज़ें हैं। एक जगह लिखा है टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट, एक है ग्रेड कार्ड डिक्लेरेशन। जहाँ टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट है वहाँ पे सिर्फ एग्जाम का थ्योरी पेपर का रिजल्ट आता है,
जो ग्रेड कार्ड है उसमें असाइनमेंट के मार्क्स भी आते हैं और थ्योरी पेपर के भी आते हैं। कब आते हैं? अब आप कहते हैं कि हमने सितंबर में असाइनमेंट जमा कर दिया, अक्टूबर में कर दिए। जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है? एग्जाम होने के 45 डेज के अंदर। मतलब यदि आपने दिसंबर में एग्जाम किए तो फरवरी फर्स्ट वीक में होगा, और यदि आपने जून में एग्जाम दिए तो अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। तो तब आप ग्रेड कार्ड चेक करेंगे तो आपको असाइनमेंट के मार्क्स दिखेंगे। यदि किसी किसी कोर्स के आपने जमा कर दिए थे, आप पे रिसिप्ट है बट नहीं आए हैं, तो हम वीकली बेस पे उसको अपडेट करते रहते हैं और वो आपके अपडेट हो जाते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब टर्म एंड एग्जाम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जिन स्टूडेंट ने जुलाई 2020 सेशंस में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम लाइक बीसीए है, एमसीए है, एमबीए है, या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उन सब के एग्जाम के लिए वो दिसंबर 20 में इलिजिबल हैं, पहले सेमेस्टर के लिए या सर्टिफिकेट में अपना कंप्लीशन के लिए। अब दिसंबर 20 के एग्जाम इस बार यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन किए हैं फरवरी 2021 तक। तो अभी आप उसके लिए एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपने असाइनमेंट जमा कर दिए हों। यदि आपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं तो आप उसको अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ऑनलाइन पे अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दीजिए। एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर चेक करना चाहता हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कोर्स के प्रीवियस पेपर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो कोर्स ही न्यू लॉन्च हैं। मान लिया हमारे बीए स्टूडेंट हैं जो बीए जनरल के, तो उनके पेपर्स हमारे पास पुराने वाले अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो कोर्स न्यूली लॉन्च्ड हैं। इसके अलावा यदि आप टर्म एंड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा वो आपको ग्रेड कार्ड में देखना होगा। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। सपोज आपने जुलाई 20 में 8 कोर्स में एडमिशन लिया, आपके टोटल कोर्स 8 हैं, और 8 में से आप चाहते हैं मैं सिर्फ 3 ही पेपर देना चाहता हूँ, तो इग्नू में स्टूडेंट्स पे ये फ्रीडम है, वो फॉर्म भरते टाइम सिर्फ 3 कोर्स सेलेक्ट करें तो उन्हें 3 ही कोर्स की फीस लगेगी और वो 3 पेपर दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आर्टो के देने तो आप आर्टो सेलेक्ट करिए। यदि आपका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा उसके अंदर कंप्लीट करना है, और अगली बार जब आप देते हैं अब वो पेपर कहीं क्लैश कर गया आपके दूसरे सेमेस्टर के साथ, तब इग्नू उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अदरवाइज ये आप फ्री हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ स्टूडेंट्स को कि आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। ऐसा कदापि नहीं है कि आपने दिल्ली में एडमिशन लिया है तो दिल्ली में देना है। सपोज आप कोरोना की वजह से आपका घर चेंज हो गया या आप कहीं गए हुए हैं, आपका प्लान है कि हम एग्जाम टाइम में यहाँ नहीं होंगे, तो आप एग्जाम फॉर्म में इंडिया में जहाँ भी हमारा एग्जाम सेंटर हो उसको चूज कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं। अब आगे के लिए मैं अपनी जो कोलीग्स हैं डॉक्टर अर्शिया मैम उनको हैंड ओवर करूँगा। ये सर ने आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिया डिटेल्स की काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, साथ में सेल्फ लर्निंग मटेरियल के बारे में बताया। जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा अगर हार्ड कॉपी तो आप उससे पढ़ सकते हो और नहीं तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ जमा करना है, और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या सर्टिफिकेट प्रोग्राम के, उन सबको इसी सेशन में करना है, जिसके लिए जो दिसंबर 2020 सेशन का टर्म एंड एग्ज़ाम है उसके लिए ही उनको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है। और ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो अवेलेबल है अभी इस टाइम पे। इसके एडिशनल एक और इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट के लिए जिनको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी कि जिन्होंने बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए और एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है। उन सारे स्टूडेंट्स को अभी री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगले सेमेस्टर के लिए। अभी उन्होंने एग्ज़ाम में अपेयर भी नहीं किया है और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी हो सकता है कुछ लोगों ने भरा नहीं हो, तब भी जनवरी 2021 सेशन का री रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो गया है और आपको उस पे जाके री रजिस्ट्रेशन कराना है। अपने 6 मंथ्स जो है वो सेव कर सकते हैं आप इस को री रजिस्ट्रेशन टाइमली कराने के बाद। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले ही री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमको पूरी करनी पड़ती है। और अगर किसी पेपर में किसी कारणवश हम अपेयर नहीं हो पाते या
हमने एग्ज़ाम दिया और वो पेपर क्लियर नहीं होता, तो वो हम जब अगले सेमेस्टर का या अगले सेशन में जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा होता है तो उस पेपर के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के अपीयर हो सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है री रजिस्ट्रेशन के बारे में। री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा। अगर किसी ने एमबीए वाले स्टूडेंट ने जैसे ऑफलाइन मोड में एडमिशन लिया है, पर री रजिस्ट्रेशन के लिए उनको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। उसका लिंक भी जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक हैंड आउट अपलोड किया है, इंडक्शन हैंड आउट, उसमें लिंक और उसकी सारी डिटेल्स हमने दे दी है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आज इंडक्शन प्रोग्राम की आपको दी जा रही है, इसकी रिटर्न में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने इंडक्शन हैंड आउट बना के भी आपको दे दिया है, ताकि आप उसको भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। इन सब के अलावा काउंसलिंग सेशंस जो स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन हो रहा है, उसके एडिशनल अगर हम लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी नॉलेज इन्हांस करने के लिए सेशंस अटेंड करने हैं, तो वो इग्नू हेडक्वार्टर से फेसबुक लाइव वीडियोस होते हैं हमेशा। किसी प्रोग्राम्स के हो रहे हैं तो हम उसमें ऐड ऑन हो सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ फेसबुक लाइव के साथ साथ ज्ञानवाड़ी और ज्ञान दर्शन पे भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। 2 मिनट के लिए कुछ सेकंड्स के लिए हम अभी एक बार वेट कर रोक रहे इसको। तो यहाँ पर मैं हमारे जो क्षेत्रीय निदेशक महोदय हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं, तो मैं स्वागत करता हूँ इंडक्शन मीटिंग में और सर से अनुरोध करता हूँ कि आपके लिए 2 शब्द कहें। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। सॉरी मैं आपको इस प्रोग्राम के प्रारंभ में ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी एक दूसरी मीटिंग चल रही थी हमारे इग्नू हेडक्वार्टर के साथ। तो इसलिए मैंने अपने दोनों कोलीग्स से रिक्वेस्ट किया कि हमने विद्यार्थियों को जो समय दिया है, आप इस प्रोग्राम को उसी समय पर शुरू कर लीजिएगा। तो आई फील सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग यू एंड आई होप दैट यू आर लर्निंग ए लॉट विद द हेल्प ऑफ आवर दिस इंडक्शन मीटिंग। आपको बहुत सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और अभी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी हम और भी कई सारे पॉइंट्स पर आपके साथ डिस्कशन जारी रखेंगे। तो माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल, और आप सभी का इग्नू ज्वाइन करने के लिए, इग्नू में एडमिशन लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से इग्नू में भी, और इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पर भी मेरी तरफ से भी, और मेरी इस पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी का इग्नू में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू सर। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि काउंसलिंग सेशन के अलावा अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, या एडिशनल कोई एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, तो वो ज्ञानवाड़ी और ज्ञानधारा पे के थ्रू लाइव टेलीकास्ट भी होता है कुछ, और कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं। ज्ञान दर्शन पे भी सेशंस है, तो उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड लिंक जो है हमने अपने हैंडआउट में दे रखा है। तो एक बार आप विजिट करके देख लीजिए, उसमें प्रॉपर शेड्यूल होता है। जब भी आपके कोर्स का सेशन हो, आप उसको समय निकाल के अटेंड करें, तो उससे आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और जो एकेडमिक सपोर्ट है वो आपको और ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमको कहाँ कहाँ विजिट करना है, कैसे देखना है, हमेशा टाइम टू टाइम वेबसाइट और फेसबुक पेज के बारे में आपको विकास सर बताएंगे। तो धन्यवाद आशा मैम। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि देखिए, पहली चीज़ है इग्नू का फेसबुक पेज। तो आप सभी आज भी जो हमारी इंडक्शन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो इग्नू फेसबुक पेज फॉलो करके ही कर रहे हैं। तो आप सबको मालूम है कि इग्नू दिल्ली 1 का फेसबुक काफ़ी एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम फेसबुक पे सब खुद उसको अपडेट कर देते हैं। तो आपको ये, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप सर्फिंग कर सकते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पहले हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बैक में भी अच्छी डाली है। जैसे हैशटैग करके सर ने आत्मनिर्भर स्टूडेंट करके एक स्कीम डाली है, तो उसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे अपना, जिस चीज़ के लिए आप किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इग्नू के वेबसाइट से अपने लिंक पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अपना ग्रेड कार्ड, अपना रिजल्ट
असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कहाँ सबमिट करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको डालते हैं। उसके लिए किसी फ़ोन की, किसी मेल की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम फेसबुक पे आपको शेयर करते हैं। फेसबुक के अलावा हम यूट्यूब, हमारे जो एक्सपर्ट्स वीडियो तैयार करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो यूट्यूब पे भी आप उनको देख सकते हैं। इग्नू के कोर्स वाइज वीडियो काफ़ी हद तक यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उसका जो लिंक है वो ई ज्ञान कोर्स से जब हम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी उसका लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब में तो आप सर्च करके देख ही सकते हैं। इग्नू पे जो भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे अभी ये भी हो रहा है इंडक्शन मीटिंग, तो इसका वीडियो अपडेट हो जाएगा। तो जो भी फेसबुक पे भी हमारे प्रोग्राम होते हैं तो वो सभी के वीडियो हो जाते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कोई चीज़ सुनने में रह गई है या कोई पार्ट रह गया है, तो आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं। तो ये वीडियो भी हमारे फेसबुक पे, ये वीडियो भी, और जो फैकल्टी हमारी काउंसलिंग सेशन लेती है तो वो भी हमारे वीडियो जो भी फेसबुक के थ्रू होते हैं वो फेसबुक पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू की जो मेन वेबसाइट है www.ignu.ac.in, इस पे हमारे सभी इंफॉर्मेशन अपडेट रहती है। जो हमने इंडक्शन मीटिंग का डॉक्यूमेंट डाला है उसमें हमने दिखाया है कि हमारा जो फ्रंट पेज कैसा है, और उसमें जो न्यूज़ सेक्शन है और अलर्ट सेक्शन है वहाँ पे हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसमें हमारे हेडक्वार्टर द्वारा अपडेट होती है। उसके अलावा हेडक्वार्टर की वेबसाइट के अलावा हर रीजनल सेंटर की अलग वेबसाइट है। इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की जो वेबसाइट है वो rcdelhi1.ignu.ac.in। यदि आपको सुनने में कहीं दिक्कत भी आ रही हो तो हमारे डॉक्यूमेंट में हमने ये मेंशन कर दिया है, तो आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट में नीचे न्यूज़ सेक्शन है, उसमें हम लेटेस्ट न्यूज़ डालते हैं। उसके अलावा असाइनमेंट के लिए एक अलग लिंक है, काउंसलिंग के लिए एक अलग लिंक दिया हुआ है जिसमें आप अपने काउंसलिंग देख सकते हैं कौन से शेड्यूल कब है, कब होगा। उसके अलावा इंडक्शन मीटिंग का भी एक अलग लिंक अभी बन जाएगा जिसमें हम डॉक्यूमेंट डाल देंगे और आप देख सकते हैं। आरसी में कौन कौन से आपके स्टाफ हैं वो सब भी लिस्ट उसमें है। तो सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप इग्नू की वेबसाइट, इग्नू का फेसबुक पेज, इस पे लगातार देखें, इनको एक्सेस करते रहें। तो इनको एक्सेस करने से आपको 70 to 80% इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी। बुक्स के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो तो आपने भले ही हार्ड कॉपी चूज की हो या सॉफ्ट कॉपी चूज की हो, आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके रख लीजिए। जब आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसको अपना छोटे छोटे, जब यूनिट वाइज वो हमने दी हुई हैं, तो आप उसको ईमेल के थ्रू या अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो आप कहीं रास्ते में जाते हैं, कहीं सपोज आप ट्रेवलिंग में जाते हैं तो आप बुक्स ले जाके हर जगह नहीं जा सकते, बट यदि आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है तो वहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे आप अच्छे से सर्च कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स भी। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ना है तो आप सर्च के द्वारा पढ़ सकते हैं। हार्ड कॉपी में उतना इजी नहीं होता है पढ़ना, उसके लिए आपको पूरा पढ़ के दिखाना पड़ेगा। बस सॉफ्ट कॉपी में आप सर्च ऑप्शन से भी आप अपना सेलेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। अब मैं अपने जो कुलीग हैं उनको चाहूँगा कि वो आगे का कंटिन्यू करें। एक चीज़ हम लोगों ने और दी है अलर्ट्स, न्यूज़ और अनाउंसमेंट के बारे में। तो जो भी हमारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इग्नू के मेन पेज पे इसी सेक्शन के अंदर अपलोड होती है। तो हम डेली अगर कोशिश करें, डेली या ट्वाइस से 2 दिन में एक बार हम चेक कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कि कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे रिगार्डिंग आई है कि नहीं आई है। जैसे अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का टाइम है, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस है या कोई अपडेट आया है तो वो भी हमको वहीं पे पता चल पाएगा। सबसे पहले वहीं पे चीज़ें अपडेट होती है। तो आप इस तरह से इग्नू के जो वेबसाइट है उसके अलर्ट, न्यूज़ और अनाउंसमेंट सेक्शन को लगातार विजिट करते रहें और इस पे नज़र बनाए रखें कि आपके से रिलेटेड कोई जानकारी अगर दी गई है और वो आपके ऊपर आ रही है तो आप उसको चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कोई भी क्वेरीज और इन चीज़ों के लिए आप रीजनल सेंटर का जो ईमेल आईडी है, ऑथेंटिक ईमेल आईडी, उसी को आप यूज़ करेंगे। ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ही आप लोग ईमेल करेंगे ताकि आपको ऑथेंटिक और टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। और एट प्रेजेंट अभी रीजनल सेंटर के फ़ोन नंबर्स जो है वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वर्किंग नहीं है। तो क्वेरीज कुछ भी हो तो आप ईमेल पे ही डालिएगा। इसके अलावा एक चीज़ थोड़ा सा हमारे पार्ट से अभी हमने इनको बताई नहीं है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के बारे में।
जिसमें लर्नर्स को ही अलर्ट रहना पड़ता है हर चीज़ों के लिए और उनको ही अटेंटिव होके एक्टिव होके अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी देना है। तो सर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैम। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आती है कि जब हम ओडीएल का मोड लेते हैं कि वेदर द डिग्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड। तो मैं यहाँ पे सभी को बताना चाहूँगा कि इग्नू जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यूजीसी एआईसीटी से हमारा एमबीए भी अप्रूव्ड है। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो टेक्निकल संस्थाएं हैं तो और जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है, तो जैसे हमारा हम बीएड की बात करेंगे तो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है, एमबीए की बात करेंगे बीसीएमसी की बात करेंगे तो एआईसीटी से अप्रूव्ड है, और जो यूजीसी है और जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है उससे भी हमारी सभी डिग्री मान्यता प्राप्त हैं। पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा यूनिवर्सिटी बनी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, क्वालिटी डिग्री मिलेगी। और उसके लिए अब जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको पूरे करने हैं। मतलब आप कहीं पे ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप बगैर पढ़े कुछ भी कर पाएँ। तो यदि आपको असाइनमेंट्स मिले तो आपको सिंसियरली डेट्स का ध्यान रखना है, असाइनमेंट का पेपर डाउनलोड करना है, जैसे बताया वैसे फाइल सबमिट करनी है। यदि आपने उसको गलत जगह सबमिट किया, आपका कई बार ऐसा होता है कि आपने पेपर किसी और का लगा दिया, क्वेश्चन पेपर अंदर असाइनमेंट कुछ और जमा कर दिया, तब आपका वो इवेल्युएट होगा नहीं और आपके मार्क्स अपडेट होंगे नहीं। तो आपको काफ़ी अटेंटिव रहना है। जैसा मेरी जो कुलीग है डॉक्टर अर्शिया मैम ने बताया, एनरोलमेंट नंबर कितने डिजिट का है? 10 डिजिट्स का, और मोबाइल नंबर भी है। तो आप इसे ध्यान रखिए कि जब आप एनरोलमेंट नंबर डाउन अपना लिखते हैं तो सही से लिखें। ऐसा ना हो कि एनरोलमेंट नंबर आपने कुछ और लिख दिया तो नंबर कभी नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि यदि आपने एनरोलमेंट नंबर जब हम उसकी एंट्री करेंगे सिस्टम में तो वो दिखाएगा कि नाम और एनरोलमेंट नंबर मैच नहीं कर रहे, ये तो स्टूडेंट है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आई कार्ड की कॉपी लगाइए। तो जो चीज़ हम आपको जिससे गलतियाँ कम से कम हो, इन चीज़ों के लिए हम आपको सलाह देते हैं, इन चीज़ों के लिए हम अपने नोटिफिकेशन बनाते हैं। और जितना भी हमारे एक्सपीरियंस में आता है कि कहाँ कहाँ गलती होने के चांस हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग उसको राइटिंग में लाते हैं, आपको बताते हैं, वीडियोज पे बताते हैं। और लॉकडाउन का पीरियड या कोविड का पीरियड अकेला ऐसा पीरियड है जिसमें इग्नू का फुल सपोर्ट आपके साथ है। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा सभी साथियों की तरफ से कि जितना हो सके अपने को सेफ रखें। रीजनल सेंटर में, हालांकि रीजनल सेंटर खुला हुआ है, मगर जहाँ तक हो सके तो आप हमें ईमेल से अप्रोच करें, अपने को भी बचाए रखें, हमें भी बचाए रखें, और हम आपको पूरा सपोर्ट ईमेल पे करेंगे। ईमेल पे आप हमें कोई भी यदि आपको ऐसा लगता है आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं आपकी डिग्री कंप्लीशन में। धन्यवाद। सर आप आरडी सर, आप एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन जो हमसे रह गई है तो वो स्टूडेंट को बताना चाहेंगे? Yes, thank you Dr. Arshia. Dear students, मुझे उम्मीद है कि आपने सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हासिल कर ली है, और हमारी इस टीम ने बहुत मेहनत करके इन सारे के सारे पॉइंट्स पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करके आज फेसबुक पर आपको लिंक भी दे दिया है। हमने ये डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक फेसबुक पर डाला है, तो आप जो है वहाँ से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। एक मेरी हम्बल अपील आप सभी विद्यार्थियों से ज़रूर रहेगी, जैसे मेरे साथियों ने भी अभी आपको बताया, कि आपको भी खुद से बहुत अलर्ट रहना है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम हमारी इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से हम आपके लिए अपलोड करते हैं। हम रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की वेबसाइट से हम आपके लिए अपलोड करते हैं। फेसबुक पेज पर हम आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो आप लोगों को भी प्रोएक्टिव होकर, पूरे एक्टिव होकर, पूरी सावधानी से आपको भी इन सारी की सारी सूचनाओं को रेगुलर बेसिस पर विजिट करके पढ़ना है, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट डेडलाइन, आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट डेट मिस ना हो, स्किप ना हो। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट सपोर्ट सर्विसेज दिए जाने की मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन साथ के साथ आपको भी पूरी तरह से अलर्ट रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप विद्यार्थी हैं और आपने कुछ सपने सजाते हुए आपने किसी न किसी कार्यक्रम में हमारे इस
महान विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है। इस विश्वविद्यालय के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। हमारे इस विश्वविद्यालय की जो सीमाएं हैं, हालांकि हमारे इग्नू के नाम में नेशनल शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत के जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी परमिशन से हमें हमारे एक्ट में इजाज़त मिली हुई है भारत सरकार की तरफ से कि हम विदेशों में भी हमारे स्टडी सेंटर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इस समय पर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि सिर्फ और सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी आप जैसे ही विद्यार्थी इग्नू के साथ जुड़कर अपनी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो ये सब किस लिए है और ये सब कैसे है और ये सब कैसे संभव हो रहा है, ये आप जैसे सभी विद्यार्थियों के कारण ही संभव हो पा रहा है। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट सपोर्ट सर्विसेज दी जाएंगी, लेकिन आपको भी पूरी तत्परता के साथ आपको अपनी पढ़ाई के लिए आपको हमारी तरफ से जो डिफरेंट नोटिफिकेशंस हैं, आपको उनको टाइम टू टाइम आपको देखना है, पढ़ना है, और जिस भी तरीके की गाइडलाइंस हमारी तरफ से जारी की जाती हैं, आपको उनको बहुत मेटिकुलसली, बहुत रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। रिलीजियसली शब्द से मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे हम सभी किसी न किसी धर्म को मानते हैं अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन जब हम इग्नू में हमने दाखला ले लिया है तो हम यहाँ पर एक विशेष धर्म के अनुयायी हो गए हैं, और ये हमारा धर्म है छात्र धर्म। एक स्टूडेंट बनने के बाद आपका एक छात्र वाला जीवन शुरू हो गया है और अब आप छात्र धर्म में घुस गए हैं। और आज हमने जो ये डॉक्यूमेंट हमारे गूगल ड्राइव के माध्यम से फेसबुक पेज के ऊपर आपको लिंक दिया है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बहुत प्रभावी ढंग से अपने छात्र धर्म को निभाने में पूरी मदद करेगा। तो अपने सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अगर अभी भी किसी विद्यार्थी ने हमारे इस डॉक्यूमेंट को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और इसको पढ़ा नहीं है, तो काइंडली आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और इसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई दिमाग में कोई सवाल आते हैं या कोई सुझाव आते हैं, वी आर ऑलवेज ओपन टू योर सजेशंस आल्सो। तो अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आपके कोई सुझाव हैं, तो इसी डॉक्यूमेंट में हमने हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न और अपने सुझाव और अपने अनुभव भी, आप अपने एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का और आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। मेरी तरफ से एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों को इग्नू में एडमिशन लेने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आपका स्वागत। और मैं कामना करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इग्नू में अपने इस संबंधित कार्यक्रम में बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, थ्योरी भी और अगर एप्लीकेबल हैं तो प्रैक्टिकल्स भी। तो जो भी आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट हैं, मेरे साथियों ने आपको बताया होगा कि आपको प्रोग्राम गाइड ज़रूर पढ़नी है ध्यान से, आपको प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ना है ध्यान से, और हमने ई ज्ञान कोश का लिंक भी आपको इस डॉक्यूमेंट में दिया है जो मेरे साथियों ने आपको बताया भी है। तो प्लीज़ आप अपनी इस पढ़ाई से संबंधित सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 दिन आप लगाकर, आज का आधा दिन और कल का भी पूरा दिन लगाकर एक बार आप इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिए और किसी डायरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इग्नू ने इन सारे के सारे पॉइंट्स को प्रोग्राम गाइड में, प्रोस्पेक्टस में, और मेरे साथियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर जो आपको ये जो हैंडआउट आज दिए हैं, इनमें हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर ली है। तो आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आगे नहीं आएगी। तो आप कृपया करके अपने स्टडी सेंटर के भी टच में रहिएगा, हमारे साथ रीजनल सेंटर पर भी हमारे साथ टच में रहिएगा, और हम आपको बेस्ट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए डिटरमिन्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, कटिबद्ध हैं। और आपके सवालों का और आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है। आप कभी भी हमें ईमेल डाल सकते हैं। आपको एक बार फिर से पुनः बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारे इस विश्व स्तरीय एक महान विश्वविद्यालय में आपने दाखला लिया है और आप इग्नू परिवार का एक हिस्सा हो गए हैं। तो इस इग्नू फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।
थैंक यू सर। और सर आपको कुछ बताना है? No, thank you students for taking admission. Thank you. और आपको हम लोगों की तरफ से बेस्ट विशेस कि आपकी इग्नू के साथ जो जर्नी है वो अच्छी हो, फ्रूटफुल हो और आप टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।